जेका बाघ का करे जा दे के ऊपर वाला भेजा, जेका बाघ का करे जा दे के ऊपर वाला भेजा, ओ काकाई डेरवाई गुनहगार नगरिया। जेका बाघ का करे जा दे के ऊपर वाला भेजा, ओ काकाई डेरवाई गुनहगार नगरी। सारा जीवन दुख झेला, हरदम खतरे से खेला, जे सारा जीवन दुख झेला, हरदम खतरे से खेला, खबरों के दिखाए अंगार नगरी। हो जे का बाघ का करे जा दे के ऊपर वाला भेजा, ओ काकाई डेरवाई गुनहगार नगरी। वाला रोक के दिखाए, जिसको आना है वो आए, आना है वो आए, जिसको रोक सका न कोई बढ़ते कदम, तूफानों से लड़ने का हम में दम। ये रोक सका न कोई बढ़ते कदम, तूफानों से लड़ने का हम में दम, न टोक सका हमको कोई भी गम। साथियों नमस्कार। जो नमस्कार का जवाब देंगे उनको भी शुक्रिया, नहीं देंगे तो कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। फिर से पूछता हूँ नमस्कार। कारू जी जो डायलॉग बोल रहे तो नहीं बोल पाए, मैं बोल देता हूँ, लेकिन जो कारू जी कर सकते हैं ना वो दूसरा कोई नहीं कर सकता है। इस उम्र में इतना, और आप बुड्ढा बोले, कौन बोला? कारू जी। बुड्ढा मत बोलना, बुड्ढा होगा किसी का बाप। आप अगर बुड्ढे हैं तो कसम से बुड्ढा ऐसे ही होना चाहिए। यस और नो? इतना जोश, इतना एनर्जी, इतना विजन क्लियर। अगर कोई क्लास 1 ऑफिसर रहता ना बॉस, अपने सामने सड़ने ना दे किसी को, वो इतना एटीट्यूड में चलेगा। लेकिन ये आदमी का एटीट्यूड है ही नहीं, ग्रेटिट्यूड इतना ज्यादा है। मैं चलो कारू जी के लिए जोरदार तारीफ। दोस्तों, एक बात बोली जाती है कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना बंदा जबरदस्ती जिंदा है। और आप में सबकी मस्ती जिंदा है। दोस्तों, मेरा नाम असीम कुमार सतपति है। बाकी मेरे बारे में यूट्यूब में सारा कुछ मिल जाएगा। मैं कैसे बिजनेस में आया उस बारे में नहीं जानना चाहूंगा। हम डायमंड बन चुके हैं, आज करीब 27,000 की टीम को लीड कर रहे हैं। कुछ बातें बोलना चाहूंगा कि इस बिजनेस में आने के बाद जो कुछ बातें लोगों को फील होती है कि सर, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में बहुत लोग आते हैं पर बहुत लोग कामयाब नहीं होते हैं। ये बात होती है कि नहीं होती है? सब लोग साथ तो होती कि नहीं होती है? तो मैं आप सबसे पूछता हूं, दुनिया का एक फील्ड बता दो जहां जो आता है सब कामयाब होता है। क्या सारे टीचर का एग्जाम देने वाले टीचर बन जाते हैं? सारे सीए का एग्जाम देने वाले सीए बन जाते हैं? सारे क्रिकेट सीखने वाले सचिन बन जाते हैं? दुनिया में किसी फील्ड में सारे लोग कामयाब नहीं होते। इस फील्ड में भी जो आते हैं, टिकते हैं, सीखते हैं, वो कामयाब हो जाते हैं। एक डायलॉग बोला जाता है, डर के आगे जीत नहीं है, दर्द है। डर के आगे दर्द है, और जो उस दर्द को सहते हुए भी काम कर लेगा उसके आगे जीत है। इस बिजनेस में आना आसान, कुछ शॉपिंग कर लिया, ज्वाइन हो गए। इस बिजनेस में जाना आसान, नहीं करेंगे, जाओ जाओ, खत्म बिजनेस। पर मुश्किल क्या है? जो इस बिजनेस में आए, बड़े से सीखे, अपने छोटे से सीखे, अपने गुरु से सीखे, अपने टीम से सीखे, वो समय से सीख के काम को आगे बढ़े, वो कामयाब हो जाता है। मैं 2-3 बातें बोलकर ही मेरी बातों को विराम देना चाहूंगा। मैं 2 पॉइंट पे आज बात करना चाह रहा था। पहला पॉइंट, ये बिजनेस क्यों हमें लगातार करना चाहिए। दुनिया में किसी भी फील्ड में आप देख लो, जो इंसान लगातार काम करता है वही इंसान कामयाब होता है। हम लोग विराट कोहली का नाम सुने हैं?
सचिन तेंदुलकर का नाम सुने हैं? वो 1-2 साल क्रिकेट खेला या 20-20 साल क्रिकेट खेला? देखना ध्यान से। आप जिस दुनिया में जिस फील्ड में जाते हैं, लता मंगेशकर का नाम सुना है? उन्होंने 1-2 बार गाना गाया कि लगातार गाना गाया? आपने अमिताभ बच्चन का नाम सुना है? शाहरुख खान का नाम सुना है? उन्होंने 1-2 फिल्में की कि लगातार फिल्में की? नेटवर्क मार्केटिंग में भी वही लोग कामयाब होते हैं जो इस बिजनेस में लगातार 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 काम करते हैं। और हमारा काम क्या है? हमें हमारी कंपनी सेफ शॉप ने एक ही काम दिया है, वो है प्रचार करने का। क्या काम दिया है? सब लोग साथ क्या काम दिया है? प्रचार करने का। क्या सामान हम लोग बनाते हैं? क्या सामान घर घर हम पहुंचाते हैं? कोई गारंटी वारंटी हमें जिम्मा लेना है? सरकार का जो भी लेन देन का देख रेख हमें करना है कि कंपनी कर रही है? कंपनी सारे काम करके दे रही है, हमें सिर्फ एक काम दे रही है और उस काम का नाम है प्रचार। क्या काम दे रही है? और कंपनी प्रचार करने के लिए हमें 7 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ खर्च करने को तैयार है। सिर्फ हमें प्रचार सही से करना है। और प्रचार अच्छा कौन करेगा? जो यूज करेगा। मुझे ऊपर से नीचे देख सकते हो, ये जूता सेफ शॉप कंपनी का है, कोट पैंट सेफ शॉप कंपनी का है, ये जो मैंने पहना हुआ टाई सेफ शॉप कंपनी का है, ये जो मैंने पहना है घड़ी सेफ शॉप कंपनी का है, बेल्ट सेफ शॉप कंपनी का है। इन चीजों को अगर हम इस्तेमाल करते हैं और हमें एक बिजनेस मिल जाता है, और आप मुझे बताओ, एक बात बोली जाती है, जिसके पास बहुत पैसा है उसके लिए कोई भी बिजनेस करना कोई मुश्किल नहीं है। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हाँ कि ना? जिसका पैसा बहुत ज्यादा है, रुंदा के लिए कोई मुश्किल है कोई बिजनेस करा करना? टाटा के लिए मुश्किल है, अंबानी के लिए मुश्किल है। पर आप लोग अपने आप से पूछो, हम कौन सा बिजनेस कर लेंगे जहां कोई पैसा भी ना लगता हो और तब भी बिजनेस खड़ा हो जाओ? मुझे बता के दिखाओ आप। इस बिजनेस में और क्या लग रहा है हम लोग को? हम दोनों भाइयों ने मिलकर 7,872 का 2 कोट लिया था और भैया ने स्पोकन इंग्लिश का किट लिया था। हम दोनों भाइयों ने मिलकर मुश्किल से 16,000 इन्वेस्ट किए थे। इन्वेस्टमेंट क्या क्या शॉपिंग किया था 16,000, और 16,000 के जगह पर आज लगभग 2 करोड़ 25 लाख कमा चुके हैं सिर्फ 16,000 के बदौलत। हमने एक ही काम किया, हमने एक बात समझ लिया कि हम अमीर नहीं हैं, हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, हमारे पास एक ही मौका है जहां हम टीम बनाकर पैसा कमा सकते हैं। यही बात अगर आप में से कोई समझ ले तो आप भी कामयाब हो सकते हैं। और मुश्किलें आएंगी, हम ये नहीं कहेंगे बिजनेस में, जैसे आप लोगों ने आज प्रशांत जी ने बताया कि गुरुजी का आज इतना कुछ हुआ, गुरुजी ने आज जहां होटल में जाते हैं वो दौर भी आएगा, पर एक दौर स्टार्टिंग वाला आएगा। जिस प्रकार कहा जाता है ना, दीदी की फुलमती दी कहाँ गई? दीदी को मैं बता रहा था कि दीदी आप हमारे सबसे पहले लीडर हो, चाहे बसा के सबसे पुराना लीडर हो, पर जिस समय ये पेड़ छोटा था, बकरी खा सकती थी, उस समय आप कहीं बिजी हो गए। हम लोगों ने कुछ भी करके पेड़ को बड़ा कर दिया। अब लाठी लेके खड़े हो जाओ, आम हमने ला दिया है, कोई दूसरा आम पकड़ तोड़ के जाना नहीं चाहिए, इतना बड़ा काम करके दिखाना है। बोलो हाँ कि ना? इस बिजनेस में जब हम आए दोस्तों, तो हमने भी एक ही काम किया, हमने टीम बनाने पे ध्यान दिया, हमने फोकस किया टीम बनाने पर। हम जहां भी गए लोगों को सही जानकारी दिया। मुसीबतें नहीं आएंगी ऐसी बात नहीं है। कौन सी फील्ड में मुश्किल नहीं आती है? नौकरी में मुश्किल नहीं आती है? आती कि नहीं आती है? बिजनेस में चलने में मुश्किल नहीं है? आज हर जगह मुश्किल है, पर उस मुश्किल से मिलने क्या वाला है। और यहाँ कुछ दिन अगर हम लोगों ने थोड़ा मेहनत कर लिया, गुरुजी आज जो लग्जरी लाइफ जीते हैं, इस लग्जरी लाइफ से पहले गुरुजी ने भी प्लान दिखाया है। गुरुजी लोगों से मिले हैं, लोगों ने ना बोला है तो मुंह छोटा नहीं कर लिया। आप में से कई लोग होंगे, कोई ना बोल देता है तो बंदा ही हिल जाता है, और कोई हाँ बोल देता है बहुत खुश हो जाता है। जी नहीं, इस बिजनेस में हमें उनकी जरूरत है तो उन्हें भी हमारी जरूरत है। बोलो हाँ कि ना? हमें बिजनेस इसलिए बताने जाना है, हमें हमारे हाथ बढ़ाने हैं। और आज अगर आप मेरी बातों से सिर्फ एक बात लेके जाना, जो प्रशांत जी ने बोला, छोड़ना मत, और एक बात लोगों को बताते रहना, बताते रहना, बताते रहना, किसके अंदर कितनी क्षमता है, कौन कितना बड़ा काम कर जाएगा, ये कोई नहीं जानता। सुजीत कुमार जी यहाँ बैठे हुए सीआरपीएफ से, उन्होंने प्लान मांग के लिया था हमसे, मांग के प्लान लिया था, मुझे प्लान ज्वाइन करना है। हम उन्हें नहीं जानते थे, और वो पोस्टिंग आ गए चायबासा में उन्होंने हरि जी को प्लान दिखाया। हम उनको नहीं जानते थे। हरि जी ने कारू जी को प्लान दिखाया, दीदी को प्लान दिखाया, हम उनको भी। इसका मतलब अगर आप अपना काम करते रहे, कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा आ जाएगा जिन्हें आप नहीं जानते, उनकी क्षमता को आप नहीं जानते, पर वो कितना बड़ा काम कर जाएगा ये ऊपर वाला जानता है। बस अपना काम ईमानदार से करना है। कर सकते हैं? अरे कर सकते हैं। और ये बिजनेस कैसा है, एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से क्लोज करता हूँ। ये बिजनेस है क्या? एक बार की बात है, 2 दोस्त थे।
एक अमीर था, एक गरीब था, और वो गरीब आदमी हमेशा भगवान से कंप्लेन करता था कि भगवान आपने इसको अमीर बना दिया और मुझको गरीब बना दिया। तो भगवान ने जब बार बार ये शिकायत सुनी तो भगवान ने बोला ठीक है चलो एक काम करते हैं, दोनों को बराबर पे ले आते हैं। और भगवान ने दोनों को बराबर पे ला दिया और एक एक मछली पकड़ने का कांटा दिया। साथ देना मेरा। पहले दिन गरीब के पास कितना कांटा है? सब लोग साथ दो। अमीर के पास कितना कांटा है? दोनों मछली पकड़ने गए, गरीब भी पकड़ा 5 मछली और अमीर भी पकड़ा, दोनों 5 मछली पकड़ के आए। गरीब घर में आया और 5 मछली को पका उका के खा लिया, खत्म। अमीर भी घर में आया पर बच्चों से बोला, बीवी से बोला कि आज हमें उपवास रहना पड़ेगा, ये 5 मछली मुझे बेचकर एक और मछली पकड़ने का कांटा खरीदना पड़ेगा। परिवार ने बोला हम बलिदान देने को तैयार हैं। अमीर ज्यादा बलिदान देता है गरीब लोगों से, वो भूखे रहे और उस अमीर ने 5 को बेचा, एक और मछली पकड़ने का कांटा खरीदा। दूसरे दिन गरीब के पास कितना कांटा है? अमीर के पास कितना कांटा है? गरीब ने कितनी मछली पकड़ी और अमीर ने? गरीब फिर घर में आया और 5 मछली को बढ़िया पुस्तु ला के खाया, खत्म। अमीर भी घर में आया और परिवार को बोला बस एक दिन और भूखे रह जाओ, जिंदगी कहीं भूखे नहीं रहेंगे। अमीर फिर बोले पापा आप जैसा करो हम तैयार हैं। वो फिर से पानी पी के रह गए, वो फिर से बेच दिया 10 मछली को और कितना कांटा खरीद के लाया? अगले दिन गरीब के पास कितना कांटा है और अमीर के पास 4। और ये 1 साल तक चलता रहा, 1 साल तक चलता रहा। ये बता दूं, इस बीच अमीर ने फिर से 20 मछली पकड़ के लाया, 5 परिवार को दिया, 15 फिर बेच दिया और 3 और कांटा खरीद के लाया। और 1 साल तक ऐसा चलता रहा। मैं आपसे पूछता हूँ 1 साल के बाद गरीब के पास कितना कांटा है? सब लोग नहीं बोल रहे। और अमीर के पास? आज नौकरी और बिजनेस यही समझ सकते हैं। नौकरी वाला जिस दिन ज्वाइन करता है 1 और जिस दिन रिटायरमेंट से आता है, पर टाटा जिस दिन शुरू किया था 1 कंपनी और आज उसकी लगभग 2900 कंपनी है। यही अंतर होता है नेटवर्क मार्केटिंग में। जिस दिन हम शुरू करते हैं 1 पर जब टीम बनाते हैं 27,000 टीम बनाते हैं। अगर आप आज अकेले हैं और आज से टीम बनाना शुरू कर दिया, हो सकता है 2-4 दिन बच्चों को आपसे थोड़ा दूर रखना पड़ेगा, हो सकता है बीवी थोड़ा बिजी हो जाएगी काम में, पर एक दिन ऐसा आएगा आपका दिन, आपका रात, आपका सुबह, आपका शाम अपने परिवार के साथ बिता सकते हैं और आपकी टीम भी परिवार बन जाती है। तो मुझे बताओ अकेले काम करना अच्छा कि टीम के साथ काम करना अच्छा? अब अगर हम लोगों ने स्टार्टिंग में टीम बनाया और आज वही मौका आपके पास है, टीम बनानी चाहिए। एक ही कांटा से काम करना चाहिए, कांटा बढ़ाना चाहिए। और यहाँ पर एक टीम जो आती है वो हजारों कांटे बना सकती है, हजारों टीम बना सकती है। तो तैयार हैं आप सभी लोग? आप सब लोग मेरे साथ बोलिएगा एक साथ, आप डायमंड बनना चाहते हैं? डायमंड बनना चाहते हैं? तो सब लोग कुछ भी हो जाए डायमंड बन के दिखाएंगे, कुछ भी हो जाए टिके रहेंगे। क्योंकि दोस्तों एक बात बोली जाती है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, एक दिन प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर मत बैठ जाना ये मंजिल के मुसाफिर, एक दिन मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। थैंक यू।